हेलो फ्रेंड्स। दिस इज पलाश साहू और साई कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी ही चल रही होगी, है ना? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक अभी बिल्कुल नंबर सिस्टम चल रहा है और बिल्कुल हम उस नंबर सिस्टम टॉपिक को बिल्कुल बेस से स्टार्ट किए हैं, जिसका आज पार्ट 4 है ना? तो और भी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं जिनमें हमने बिल्कुल बेसिक जानकारियां आपको दी हैं। तो आज भी हम आपके लिए पार्ट 4 लेकर आए हैं और उसमें बहुत सारे टाइप को हमको देखना है और उनके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमको देखना है। चलिए तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। चलिए, तो जैसा कि हमको स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पर आपका पहला टाइप है वास्तविक संख्या। किसके बारे में हमें जानना है? रियल नंबर के बारे में हमें जानना है। क्या होता है रियल नंबर? तो जिसका जैसा डेफिनेशन अपन बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या होती है? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं से मिलकर के क्या बनता है? आपका वास्तविक संख्या बनता है। इसका वर्ग जो होगा सदैव क्या होगा? आपका धनात्मक होगा। तो देखिएगा, सिंपल बात करें आपको, तो देखिए, परिमेय संख्या आप रियल नंबर क्या बोलेंगे? रियल नंबर, है ना? तो रियल नंबर किसको बोलेंगे? आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय। तो क्या हुआ? रियल नंबर किससे मिलके बनता है? परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से। और परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको कल भी बताया है। क्या बताया था? वे नंबर जो P अपॉन Q के रूप में हो, बट Q इक्वल में आपका क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। एंड क्या बताया था? P एंड Q आर को प्राइम नंबर। क्या बताया था? को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कौन कौन? पी एंड क्यू। तो वे तीनों टाइप अगर ये इसको फॉलो करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। अच्छा, तो परिमेय संख्या का कितने प्रकार के होते हैं? क्या परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे परिमेय संख्या होंगे 2 प्रकार के। 2 प्रकार के मतलब कौन कौन से? एक होगा आपका शांत परिमेय संख्या और दूसरा क्या कौन सा परिमेय संख्या होता है? तो दूसरी होगी आपकी अशांत परिमेय संख्या। अशांत परिमेय संख्या। तो 2 प्रकार की परिमेय संख्या होती हैं, शांत और अशांत। शांत परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझता हूं। 3 डिवाइडेड बाई 2 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? डिवाइड करने पर 2 × 1 = 2, रिमाइंडर 1 आया 0.5। तो कितना आया? 1.5। तो ये क्या हो गया? ये इसका बराबर भाग चला गया। बराबर भाग जाने का सेंस, बिल्कुल यहां पर अभी कोई नंबर नहीं आएगा। जैसे अशांत को समझिए, अभी आपका ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अशांत में क्या होगा? जैसे मैंने बोला 10 डिवाइडेड बाई 3 लिया। मैंने इसको डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा? 3 × 3 = 10। पॉइंट लगाऊंगा फिर 3, है ना? तो क्या आया? ये आपका जो होगा वो कंटिन्यू आपका चलता जाएगा। ये कभी खत्म नहीं होगा। ये अशांत नंबर कहला जाएगा। तो अशांत और शांत, तो ये 2 प्रकार की परिमेय संख्याएं होती हैं। आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए, अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर ले। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो रूट में होती हैं। मैंने आपको कल बताया था √13 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, √7 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपसे कल बात की है ना? तो उम्मीद करते हैं ये टाइप समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं और क्या है नेक्स्ट आपके लिए। चलिए, अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है विभाज्यता के नियम। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? कि कोई भी नंबर अगर आता है तो मैं उसको डायरेक्टली बिना चेक किए हुए किसी नंबर से कैसे डिवाइड कर दूं, है ना? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको कैसे डिवाइड करें। तो देखिएगा, जैसे एक नंबर लेते हैं। जैसे मैं इसको पहले समझता हूं, 2 का डिवाइडेशन का रूल क्या है? तो भाई, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0, या किसी सम
संख्या से विभाजित हो। मतलब जैसे कोई एक नंबर लिया 4 5 3 2 1 एंड 0, तो या यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर इसके स्थान पर कोई एक ऐसा नंबर हो, जैसे 8 है, 2 से प्रॉपर डिवाइड होगा, 6 है, 2 से प्रॉपर डिवाइड होगा, मतलब कोई भी आप नंबर ले लो जो 2 से प्रॉपर डिवाइड होगा, वो आप वो संख्या, वो पूरा डेटा 2 से प्रॉपरली डिवाइड होगा। ये क्या है, 2 का डिवाइडेशन का रूल है। जैसे लिखा 242, एग्जांपल देखिए, ये 2 से डिवाइड है, क्यों डिवाइड है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 से प्रॉपर डिवाइड होता है, और यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो भी वो 2 से प्रॉपर डिवाइड होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 के बाद हम लेकर आए हैं 4 का डिवाइडेशन का रूल। क्या होता है, तो देखिए, यदि किसी नंबर के इकाई और दहाई, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 4 8 4 2 4, तो फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट में यदि ये 4 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या है, 4 का विभाज्यता का नियम है। इसके बाद देखिए आप 8 का डिवाइडेशन का रूल। क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट, मतलब 4 में क्या था, लास्ट की 2 डिजिट थी, 8 में क्या है, लास्ट की 3 डिजिट, ये लास्ट की 3 डिजिट यदि 8 से प्रॉपर डिवाइड है, ये पूरी संख्या 8 से बराबर भाग चली जाएगी। तो ये भी समझिए आप। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये तीनों टाइप समझ में आए। पहली चीज देखिए जरा, एक और, 2 की पावर 1 को मैं क्या बोलता हूं, 2 की पावर 1 को मैं बोलता हूं 2, 2 की पावर 2 को क्या बोलता हूं, 2 की पावर 2 को बोलता हूं मैं 4, 2 की पावर 3 को क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं 8, 2 की पावर 4 को क्या बोलूंगा, 16, 2 की पावर 5 को क्या बोलूंगा, 32। तो एक चीज समझिए, इनका देखिए, 2 का विभाजिता का नियम। तो इसी प्रकार से 4 का विभाजिता का नियम, इसके से आप देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। तो देखिए, लास्ट की कितनी डिजिट को चेक करना है, 1 डिजिट को, ये काय का रूल था, 2 का विभाज्यता का नियम। 4 के विभाज्यता के नियम में लास्ट की कितनी डिजिट को चेक करना है, 2 डिजिट को। 8 के डिवाइडेशन के रूल में लास्ट की 3 डिजिट, जैसा कि मैंने बताया ना अभी, 3 डिजिट में 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि 8 से प्रॉपरली डिवाइड है, ये 8 से प्रॉपर डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से प्रॉपरली डिवाइड होगी, बराबर उसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 16 का मैंने आपको रूल नहीं बताया, 16 का क्या होगा, लास्ट की कितनी डिजिट को चेक करना है, 4 डिजिट को। 32 को क्या होगा, 32 में लास्ट की 5 डिजिट को चेक करते हैं, और ये है आपका डिवाइडेशन का रूल। तो आप देखिए, मैं यहां पर आपको कहां तक शो किया है, मैंने आपको 8 तक ही डिवाइडेशन का रूल बताया है, और आगे 16 32 को भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्या है। अगला है 3 का विभाजिता का नियम। तो क्या है 3 का विभाजिता का नियम, यदि कोई नंबर, यदि किसी संख्या को आपस में ऐड करने पर, जैसे एग्जांपल लिया मैंने 4 3 2, आपस में इसको ऐड करो, कितना आ रहा है ऐड करने पर, 4 3 7 7 2 9, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या 9 3 से डिवाइड है, तो ये बराबर डिवाइड है, तो ये नंबर जो होगा 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। समझ में आया क्या है, फिर से देखिए, कोई भी एक नंबर लीजिए, उनको आपस में जोड़ लीजिए, उनको आपस में ऐड करिए, जो भी आपका योगफल आता है, जो भी आपका योगफल आता है, क्या उस प्राप्त योगफल में 3 का बराबर भाग जाता है, 3 से वो प्रॉपरली डिवाइड होती है वो नंबर, वो टोटल, तो आपका ये जो नंबर होगा वो पूरा 3 से प्रॉपर डिवाइड होगा। चेक कर लीजिए, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आपका 1 आया, 3 4 जा 12, यहाँ 1 आया, और 3 4 जा 12, ये देख लीजिए बराबर प्रॉपर डिवाइड हो गया। इसीलिए 3 का रूल क्या था, आपस में सबको ऐड करो,
और जो भी आपका योगफल आ रहा है ये उस प्राप्त योगफल में 3 से भाग जाएगा, तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 9 का विभाज्यता का नियम। तो एक चीज और समझिए, मैं आपको नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। एक्चुअली क्या है, कुछ जो इनके टाइप है वो मिलते जुलते हैं। कैसे? 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे ही 3 और 9 का बिल्कुल सेम रूल है। कैसा रूल है तो देख लीजिए। 9 का रूल क्या है, ये एक नंबर लिया मैंने, 2, 4, 3, 2, 4, 3। इन नंबर को आपस में ऐड करिए। ये मैंने ऐड किया, कितना आ रहा है तो देखिए, 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18, कितना आया? 18 आया। क्या 18 9 से प्रॉपर डिवाइड है? चला जाता है, तो ये पूरी नंबर जो होगा वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये सिंपल रूल है। लेकिन एक चीज और समझिए, अगर यहां से मैं 3 को हटा दूं इस डेटा से, देखिए 2, 4, 3, 2, 4 ये लिखा मैंने, इनका टोटल कितना आ रहा है तो इनका टोटल आ रहा है आपका 15। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो 15 में 9 से प्रॉपर डिवाइड है नहीं है, लेकिन 3 से प्रॉपर डिवाइड है। तो ध्यान देना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो डेटा 3 से प्रॉपर डिवाइड होता है, जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी बराबर भागो या बराबर भाग जाए। तो इनका रूल सेम है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट आया 5 का डिवाइडेशन करो। तो भाई 5 की टेबल क्या है, क्या आता? 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, सॉरी यहाँ 4 जाएगा। चलिए एक चीज चेक करिए, यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है मेरे को, यहां मिल रहा 5, यहां मिल रहा 0, यहां मिल रहा 5, यहां मिल रहा 0। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए, यदि किसी संख्या के दहाई इकाई के अंक में क्या मिलना चाहिए, 0 और 5 मिलना चाहिए, तो बराबर है। तो भाई यूनिट डिजिट अगर 0 मिल रही है तो उसमें उस संख्या में 5 से प्रॉपर डिवाइड होगा, या फिर यूनिट डिजिट 5 मिल रहा है तो उसमें प्रॉपर डिवाइड होगा। तो ये रूल है। बराबर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 10 का डिवाइडेशन का रूल। तो भैया 10 की टेबल में आपका क्या मिलता है? 10 में 10 मिलता है, 20 मिलता है, 30 मिलता है, 40 मिलता है, 50 मिलता है। तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रही है? यूनिट डिजिट आपको मिल रही है क्या? 0। तो सिंपल है, यदि किसी संख्या में लास्ट का इकाई का अंक 0 होता है तो वो पूरा नंबर डेटा जो होगा वो 10 से प्रॉपरली डिवाइड होगा। तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 6 का डिवाइडेशन का रूल। तो क्या है, 6 से कैसे चेक करेंगे? तो सिंपल समझिए आप, यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त है। कैसे? जैसे मैंने ये बोला 12, ये क्या लिखा है आपके लिए? 12 लिखा है। ये क्या लिखा है? 12। और यहाँ क्या लिखा है? 12। तो क्या 12 में 2 से प्रॉपर डिवाइड होता है? हो रहा है। क्या 12 3 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो 12 जो होगा वो 6 से भी प्रॉपर डिवाइड होगा। एक चीज और समझिए, ये लिखा मैंने 15, यहां लिखा मैंने 15, और यहां लिखा मैंने 15। तो क्या 15 2 से प्रॉपर डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 15 3 से प्रॉपर डिवाइड होता है? होता है। लेकिन 15 जो है 2 से नहीं हो रहा है प्रॉपर डिवाइड, तो वो 15 जो होगा 6 से भी प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। मतलब दोनों से बराबर डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से भी विभाजित होगा। जैसे ये नंबर देखिए, नंबर क्या लिखा आपको? 2, 5, 6, 1, 4। तो 4 है, यूनिट डिजिट चेक किए, यूनिट डिजिट में 2 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। तो देखिए, अब 3 का डिवाइडेशन का रूल क्या था? सभी नंबर को आपस में ऐड करना है।
6 4 10, 10 5 15, 2 17 एंड 1 कितना होता है 18। क्या 18 में 2 से प्रॉपर डिवाइड 3 से प्रॉपर डिवाइड होता है? वो भी होता है। तो ये जो नंबर होगा 6 से प्रॉपर डिवाइड होगा। सिंपल सा रूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 7। तो 7 को समझिए जरा। 7 क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष बची संख्या से घटाने पर, माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यदि वो प्राप्त संख्या से मैं 7 का पूर्णतः भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या में 7 का पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। चलिए समझते हैं। भाई क्या बोल रहे हो आप? ये एक नंबर लिया मैंने, यदि किसी नंबर के यूनिट डिजिट को, यूनिट डिजिट यहां पे क्या है 2, इसको डबल करना है, दो गुना करना है, मतलब दो का दुगना कितना होता है 4, शेष बची संख्या से माइनस करने पर। भाई शेष बची संख्या क्या है 88, इससे क्या कर दिया माइनस कर दिया, कितना आया 84 आएगा। तो क्या 84 7 से प्रॉपर डिवाइड होता है? होता है। कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। 12 7 जा 84। तो ये पूरा नंबर जो होगा वो 7 से प्रॉपर डिवाइड होगा। सिर्फ इतना सा रूल है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बचा हुआ है जो है 11 का डिवाइडेशन का रूल। तो 11 का डिवाइडेशन रूल क्या बोलता है? यदि किसी सम और विषम स्थानों का अंकों का योग, ध्यान रखना, मैंने आपको स्थान बोला, मैंने आपको प्लेस बोला, मतलब इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस के अंकों का जो टोटल आएगा, इवन प्लेस का टोटल करेंगे, ऑड प्लेस का टोटल करेंगे और उनको माइनस करेंगे, का अंतर या बराबर होना चाहिए, उनका योग इक्वल होना चाहिए, या फिर जीरो आना चाहिए उनका डिफरेंस, या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब जैसे आपने ये एग्जांपल बोला है 9174, ये किस पोजीशन पे है फर्स्ट, ये किस पोजीशन पे है सेकंड, ये किस पोजीशन पे है थर्ड, और ये फोर्थ। आपकी पोजीशन डिसाइड करेगी कि करना क्या है। वहां पर इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देख लीजिए, ये ऑड पोजीशन पे है और ये आपका किस पोजीशन पे? ऑड पोजीशन पे। इनका टोटल करने पे कितना आ रहा है? टोटल करने पे आ रहा है 16। और इन इवन प्लेस का टोटल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। और 11 जो है 11 से प्रॉपर डिवाइड होता है। इसीलिए ये नंबर क्या होगा? प्रॉपर डिवाइड होगा। किससे? 11 से। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको 11 का विभाजिता का नियम भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन है। अभी डिवाइडेशन का रूल तो हो गए एंड मैंने आपको 11 तक विभाज्यता के नियम भी बता दिए हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी देखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी आएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन। देखिए जरा, ये स्टार लगा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं 451, ये स्टार यहां पर बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क आप बना सकते हैं। यहां पर लिखिए 6033। तो इसको मेरे को किससे डिवाइड करना है? मेरे को 9 से डिवाइड करना है। बोला स्टार की जगह में क्या आएगा? तो सिंपल है, 9 का रूल क्या था? सभी को आपस में ऐड करना है। देख लीजिए 5 और 415 मतलब 10, 10 6 कितना होता है 16 एंड 3 कितना होता है 19। कितना आया टोटल 19। 9 की टेबल में 19 आ रहा है क्या? अब मुझे आगे ही जाना पड़ेगा। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया कितना होता है 27। मुझे कितना 9 3 से कितना होता है 27। मुझे कहाँ पहुंचना है 27 में। क्यों पहुंचना है? आप समझिए क्यों पहुंचना है मेरे को वहां पर। क्योंकि 18 जो होगा वो पहले निकल चुका है, यहाँ पे इनका टोटल ज्यादा आ रहा है 18 से। अब मुझे स्टार में क्या रखना पड़ेगा? क्या रखेंगे आप स्टार में? देखिए जरा, 27 करना है, मतलब कितना रखना पड़ेगा? 8 रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? स्टार की जगह में कितना रख दीजिए आप? 8। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, यदि दिए गए मान में, दी गई संख्या में कौन सा नंबर जो होगा 15 से प्रॉपर डिवाइड होगा। तो सुनिए, मैंने आपको 15 का रूल नहीं बताया, बट मैंने ये चीज जानी है, 15 एक ऐसा नंबर है जो, जिसको ब्रेक करने पर, जिसको फैक्टर निकालने पर 3 into 5 में ये ब्रेक होता है। मतलब इसका रूल क्या बनेगा, कोई नंबर जो 3 से प्रॉपर डिवाइड हो और 5 से भी प्रॉपर डिवाइड हो। क्या रूल बोला मैंने, ऐसा नंबर जो 3 से प्रॉपर डिवाइड है और 5 से भी प्रॉपर डिवाइड है, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर 15 से प्रॉपर डिवाइड होगा। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शंस पहला देखते हैं, 2 3 6 5। 5 का रूल क्या था, लास्ट डिजिट में 5 या 0 होना चाहिए, वो है ना, इसका रूल। और सेकंड क्या बोलता है, देखिए 3 to 5, 5 5 होता है 10, 10 16। क्या 16 3 से प्रॉपर डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं एक बार, 5 आ रहा है तो 5 से तो जाएगा, और टोटल करिए जरा, 10, 15 एंड 3, 18। तो 18 तो प्रॉपर डिवाइड होता है 3 से, इसलिए जो होगा मेरा आंसर, जो होगा आपका थर्ड वाला होगा। एक बार आप पूरे चेक करिएगा, जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको रूल बताए हैं, उनको आप देखिएगा कैसे करना है और समझिएगा। क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बराबर। आज बहुत ही ज्यादा मैंने कम क्वेश्चंस लेकर आया था। मैं आपको इससे रिलेटेड, आपको कल इसी से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन दूंगा, जो कि आपके आगामी पेपर में आने के चांसेस हैं और जो आ चुके हैं। तो कल की क्लास हमारे लिए उस पे होगी, तो थोड़ा सा आप देखिएगा, और इस वीडियो को जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, उतना आपके पास हम जल्दी आएंगे, है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिनकी मैथ्स कमजोर है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपने मैथ्स को भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी भी आपके सामने आएंगे। चलिए मिलते हैं, सभी को नमस्कार।